आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा एपी का लेक्चर नंबर 21 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जो स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन थे जिसमें हमको एपी एज्यूम करना होता था। 3 टर्म्स एपी में होते थे, 4 टर्म्स एपी में, तो कैसे हम करते थे। एक क्वेश्चन और है, उसी टाइप कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और उसको थोड़ा सा कर लिया जाए। वो क्या है आपका कि द सम ऑफ 3 नंबर्स दी sum of 3 numbers which are in AP is 3 हमारे नंबर एपी में जिनका सम कितना 18 है। कितना है 18 इज 18। ठीक है, द सम ऑफ 3 नंबर विच आर इन एपी इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर if the product of first and third term is equal to 5 times is equal to the 5 times of common difference is equal to the 5 times of कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों पहले उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। द सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखा गया, यहाँ पे हम नंबर्स लिख दे रहे हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन एपी इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, THREE। तो हमको वो टर्म्स बताने, देन फाइंड द टर्म्स। यहाँ पर क्या होगा, देन फाइंड द टर्म्स। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन हमारा एकदम इजी वे में। तो 3 नंबर एपी में लेना है तो वहीं पर मान लेंगे लेट A माइनस डी, A और A प्लस डी आर इन एपी। इनका सम करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। आई होप ये सब स्टेप्स तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा A कितना जाएगा आपका 3A इज इक्वल टू 118। तो यहाँ पर A की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 18/3, 3 6 का कितना आ जाएगा 18। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो गई। ठीक है, अब A की वैल्यू आपकी 6 हो गई है तो यहाँ से अब D आपको निकालना है। ठीक है, तो D निकालने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो A माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई थर्ड हमारा A प्लस डी है इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस हमारा कितना बच्चों D है। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। हमारा फर्स्ट कंडीशन था, इस कंडीशन से हमने क्या किया, A की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पर सेकंड कंडीशन से हम D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5D। आई होप यहाँ पर लग रहा है कि क्वाड्रेटिक बनने वाला है। A की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 5 को उधर ला दीजिए, हो जाएगा D इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा D स्क्वायर प्लस 5D और ये हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। 36 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कांस्टेंट टर्म का डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, डी है। 36 आएगा, 36 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए, ब्रेक करने पर क्या आना चाहिए 5। तो हमको लग रहा है कि 9 और 5 हो जाएगा, नहीं 9 और 4, 9 चौके 36, 9 4 जा 36। तो काम बन गया हमारा। तो आ जाएगा D स्क्वायर प्लस 9D माइनस 5D, सॉरी 4D माइनस 36 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन हो जाएगा तो d प्लस 9, और यहाँ पर हमने बोला था दूसरे ब्रैकेट में भी वही नंबर लिख देना है। यहाँ पर साइन ये वाला रखेंगे, पुट कर देंगे, और कि यहाँ पर d, यहाँ पर 4d चाहिए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4d हो जाए, 4 से, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा d प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की दो वैल्यू आई, एक तो आ जाएगा 4 और दूसरा क्या आ जाएगा -9। यानी एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, अगर एक बार इसको करेंगे तो वहाँ से d की दो वैल्यू आ जाएंगी, और हमारा ये रहा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को हमने केयरफुल रीड किया, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या यूम करना था, हमने वेरिएबल को माना, देन जो कंडीशन था उस कंडीशन का यूज़ करके एक की वैल्यू को निकालना, फिर दो वेरिएबल है तो फिर दूसरे कंडीशन से हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इसमें बीच में देख रहे हैं क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कभी क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ पर ए हमारे पास एक है, डी की दो वैल्यू है, तो इसके पास इसका मतलब कि हमारे पास ऐसे 3 टर्म्स के 2 सेट आएंगे, जो कि क्या होगा एपी में होगा, और ये दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए आई होप आपने इसको नोट, यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर नंबर्स बता दे रहे हैं। तो डी की वैल्यू जब 4 लेंगे, यानी कि डी की वैल्यू जब 4 लेंगे, यानी कि जब प्लस वैल्यू लेंगे, डी इक्वल टू जब हम यहाँ पर 4 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए माइनस, यानी कि 6 माइनस, देखिए ए माइनस डी, यानी कि 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, फिर ए की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू 4 लेने से आया। अब डी की वैल्यू जब -9 लेंगे, डी इक्वल टू क्या ले लेंगे -9, यहाँ पर हम कर देंगे बच्चों, व्हेन डी इक्वल टू -9 देन क्या होगा, जब डी की वैल्यू आप -9 लेंगे और ए की वैल्यू 6 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है वहाँ पे और यहाँ माइनस पहले से है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए की वैल्यू 6, और जब इसको ऐड करेंगे तो 6 को ए प्लस डी, डी की वैल्यू -9 है तो 6 कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो है कि हमारे पास 3 टर्म्स के जो कि एपी में 2 सेट आ गए, पहला आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये दोनों ही हमारे क्या आंसर है। तो आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप बोर्ड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम चलते हैं। अब हमारा जो एपी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक हम क्या कर रहे थे कि किसी टर्म्स को फाइंड आउट कर रहे थे, और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था, मतलब इस एपी के। तो जो अब हमारे पास क्या होगा कि एक सीक्वेंस दिया होगा, यानी कि एपी दिया होगा, उसमें जितने टर्म्स होंगे उनका हमको क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सम हम हमेशा किसका फाइंड आउट करेंगे, फाइनाइट एपी का ही फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो अब हम कभी भी जो सम है हमेशा जो है कि हमारे पास फाइनाइट एपी होगा तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट के लिए तो सम हमेशा क्या आएगा वो हमको पता ही नहीं कि क्या आएगा। तो चलिए तब तक आप इसे नोट कर ले, तो हम अपना टॉपिक अगला टॉपिक जो इसको क्या करें स्टार्ट करें। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए बच्चों, यहाँ पर अब हम हमारा जो अगला टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हम आपको जो है एपी गिवन होगा, एपी में जितने टर्म्स होंगे, यानी कि ये जो सम निकाला जाता है ये सम जो है हमेशा फाइनाइट एपी के लिए ही होता है, ठीक है। इनफाइनाइट एपी का सम हम निकाल नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन और फाइंड सम ऑफ, मतलब इनफाइनाइट एपी के लिए हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर लिख दें कि इट इज वी कैन डिटरमाइन the sum, we can determine the sum only for finite AP, only for finite AP। हम क्या करेंगे
कि वी कैन डिटरमाइन द सम ऑफ ओनली फॉर फाइनाइट एपी, यानी फाइनाइट एपी यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या होगा पता होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि द nth sum of first nth term of AP is quadratic polynomial of number of terms, quadratic polynomial of number of terms। सेकंड का इसमें मतलब क्या है कि आप जैसे मान लो फर्स्ट n टर्म्स का आप सम कर रहे हो, ठीक है, हमको n की वैल्यू नहीं पता है, तो ये जो आपका जो सम आएगा n टर्म्स का वो कुछ इस तरीके का होगा, an² प्लस bn प्लस c होगा, ठीक है, जिसमें n नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है लेकिन है वो फाइनाइट एपी, जब हम उसका सम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले हमने उसमें बताया था कि जो हमारा एपी का nth टर्म होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन। थर्ड पॉइंट इसमें होगा कि जो हमारा Tn है nth टर्म, उसको हम Sn और इसके फॉर्म में से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा nth टर्म आप एपी का है उसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कि आपका सम ऑफ n टर्म दिया होगा n के टर्म्स में, तो उसको यहाँ से हम Tn डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1 से, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ n होगा ऐसे an² प्लस bn प्लस c, मान लीजिए ये आपका Sn दिया हुआ है, यहाँ पर n की जगह पर हर एक जगह पर क्या रख देंगे, n-1 रख देंगे, माइनस an-1 का होल स्क्वायर प्लस bn-1 प्लस c, ऐसे, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रख देंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे तो हमको उस एपी का nth टर्म निकल जाएगा, ठीक है। यानी एपी आपको नहीं गिवन होगा, सीरीज नहीं दिया होगा, बस आपको क्या दिया होगा कि सम ऑफ n टर्म दिया होगा, वहाँ से आपको सीक्वेंस यानी कि सीरीज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रहा इसमें इन सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक फोर्थ पॉइंट है, सम कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Sn कैन बी एनी रियल वैल्यू, कैन बी एनी रियल वैल्यू, यानी कि प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब थोड़ा सा ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको लिखवा दे रहे हैं पहले स्टार्टिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे तो उसको हम जो है कि लिखवा देंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें, तो फिर हम वो फार्मूला जो है, फार्मूला सम कैसे फाइंड आउट करना उसको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चला जाए। तो फार्मूला हम डायरेक्ट ना लिख करके यहाँ पर थोड़ा सा डिराइव कर दे रहे कि फार्मूला आता कहाँ से सम का, तो ऐसे आपको भी थोड़ा सा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक एपी है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए उसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। Sn a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए अब आपको पता है कि सम हम केवल फाइनाइट एपी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उनके उसमें जो है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो हमको पता हो कि 20 टर्म है कि 25 टर्म है 50 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ पर लास्ट टर्म मान लीजिए हमारे पास क्या है, एल है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या एल है, तो अगर लास्ट टर्म एल है तो इसके पहले वाला टर्म हमारा क्या होगा। तो अगर देखिए हमने आपको बताया है
कि अगर आपको बाद वाला टर्म निकालना है तो उसमें उस वाले टर्म्स में डी को ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर प्रीवियस वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो उस टर्म्स में क्या करेंगे, डी को माइनस कर देंगे। तो इसमें डी को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एल माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। और इसके पहले भी अगर और कोई टर्म निकालना तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, फिर से डी माइनस करेंगे तो एल माइनस टू डी आ जाएगा, ठीक है। यानी प्रीवियस टर्म फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट वाले टर्म में माइनस करेंगे, और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस वाले टर्म में क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, फाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, और जिसका लास्ट टर्म क्या एल है, ठीक है। अब इसको हमने क्या मान लिया, मान लीजिए इसको 1 हमने मान लिया, ठीक है। इक्वेशन इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसी इक्वेशन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में ऐसे, रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि लास्ट से लिखेंगे, लास्ट से, यानी कि एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी और प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस टू डी और ए प्लस ए ऐसे चलता चला जाएगा, फिर ए प्लस टू डी, फिर प्लस ए प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा ए। इसको हमने 2 बना लिया, ठीक है। अब आप इसको दोनों को ऐड कर देखिए। अब जैसे हमने आपसे बोले कि भाई 1 + 2 + 3 कितना होगा, तो आप बोलेगे 6 होगा। अब हमने बोला कि ऐसे लिख दीजिए, ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, 3 + 2 + 1, फिर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो वही हमने काम यहाँ पर किया हुआ है कि जो पहला लिखा होगा इन सभी टर्म्स का सम एसन है, तो अब हमने क्या किया कि ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी कि जो टर्म्स थे जो लास्ट में था उसको पहले और जो पहला था उसको लास्ट में, तो अभी भी सम कितना आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ से एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, यहाँ भी क्या होगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी कैंसिल क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा, यहाँ भी ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ए प्लस एल आ जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी टू डी कैंसिल क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा, यहाँ भी डी टी कैंसिल क्या आएगा, ए प्लस एल, और लास्ट में भाई क्या आ जाएगा, ए प्लस एल, ठीक है। ये याद रखिए, इसमें जो है कि एन टर्म्स है, कितने टर्म्स है हमारे पास, एन टर्म्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एन टर्म्स है। अब आप यहाँ पर टोटल आपके पास इतने टर्म्स कितने हैं, एन टर्म्स हैं, ठीक है। अब चलिए, यानी कि अब आप यहाँ देखें कि जो यहाँ पर आपको टर्म्स दिख रहे हैं सभी क्या है, एकदम सभी टर्म्स क्या है, सेम टर्म्स हैं, यानी कि सभी इक्वल टर्म्स हैं। अब इक्वल टर्म्स को आपको ऐड करना है, इक्वल टर्म्स को अगर आपको ऐड करना है तो सिंपल सा कि जितने टर्म्स हैं उसमें किसी एक टर्म्स का उतने नंबर ऑफ टर्म्स में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। जैसे हमने बोला कि 2 को आपको मान लो ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 2 को 10 बार ऐड करना है तो 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का, बेसिकली क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। यानी कि सेम नंबर को आपको अगर मान लो जितनी बार ऐड करना हो तो उतना मल्टीप्लाइड बाय उस नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय एक सिंगल टर्म्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वल टर्म्स को ऐड करने का तरीका क्या है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास 2SN आ जाएगा, और A प्लस एल कितनी बार ऐड करें, कितनी बार, n बार, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास SN कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा n, A प्लस एल, सिंपल सा है कि इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस एल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला जो आया हुआ है n/2 A प्लस एल, ठीक है। तो इसको हमने कैसे किस तरीके से डिटरमाइन किया है,
तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो किस तरीके से हमने किया कि पहले जो हमारा ए जनरल ए पी होता है उसको लिखा, उसके बाद लास्ट वाले टर्म को प्लस, लास्ट वाले टर्म को एल से डिनोट किया, उसके पहले दो टर्म्स को लिखा, देन उसके बाद उसके आर्डर को रिवर्स करके ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद ए प्लस एल सेम टर्म्स को एन टाइम्स ऐड करना है, तो हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक, इसको रेज करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट फार्मूला आ गया सम का, जिसका लास्ट टर्म क्या हो गिवन हो। ठीक है, जिसका लास्ट टर्म गिवन हो क्या है आपका, वो हमने फार्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल आ गया। ठीक है, ये हमारा जब नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म एल दिया हो तब, अब इसी में एल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एल की जगह ये रखेंगे तो एस एन का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन बाई टू ए कितना जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा नेक्स्ट दूसरा फार्मूला जाएगा। ठीक है, तो ये एस एन का हमारा दूसरा फार्मूला होगा। ठीक है, अब दोनों फार्मूलों का कैसे यूज करना है वैसे पता चलेगा कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होने चाहिए, और साथ ही में अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो इसको यूज़ करेंगे, और इसमें अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तब इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे जो सम है वो नंबर ऑफ टर्म्स का जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमने एस एन को लिख दिया। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सम का फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बेसिक जो क्वेश्चन बनने वाले क्या है कि आपके पास एस एन है, एन है, ए है, एल है, यहाँ पर 4 पैरामीटर है। 4 पैरामीटर में से आपको बेसिक अगर फार्मूला बनाना हो क्वेश्चन तो 3 दे देगा, 3 में से क्या करेगा, 1 पूछ देगा। यहाँ पर कितने आपके पास अननोन पैरामीटर, एक है एस एन, दूसरा एन और ए डी, यहाँ पर भी 4 हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक में 4 टाइप्स के क्वेश्चन क्या होंगे, बन सकते हैं, और उसके बाद 3 दे करके 1 पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें तो हम जो है कि स्टार्ट करें जो है। ठीक, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर चलिए चला जाए। तो पहले बेसिक क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करते हैं जो है। जैसे पहले बेसिक क्वेश्चन आपको टर्म्स दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बहुत जगह पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर करते हैं, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 1 4 7 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, 1 4 7 अप टू 20, यानी कि ये हमारा एक एपी है, आपको दिख रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल कि स्टार्टिंग में कि जैसे एपी आपको दिया होगा, यानी एक सीक्वेंस जो कि एपी में होगा, उसका सम फाइंड आउट करना। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को देखिए वो ऐसे भी लिख सकता है। बच्चों ध्यान देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि फाइंड, ऐसे करके फाइंड 1 + 4 + 7 + डॉट 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 प्लस अप टू 20 टर्म्स, यानी कि आपको ऐसे करके दे देगा, ये नहीं बोलेगा कि सम फाइंड आउट करिए, ये बोला सम और यहाँ पर ऐसे प्लस प्लस करके दे देगा। ठीक है, कि फाइंड 1 + इतना इतना अप टू 20 टर्म्स, यानी 20 टर्म्स तक हमको क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में ऐसे भी बोल सकता है, या तो सिंपली सा ऐसे ऐड करके ये बोलेगा। ठीक है, उसमें सम नहीं बोलेगा।
तो सॉल्यूशन में बस सिंपल से हमको क्या करना है कि इसमें नंबर आप कितने टर्म्स तक चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20 है, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी और डी की वैल्यू आपके पास 4 - 1 दैट इज कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि एस एन इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लिया जाए, ठीक है, फिर वैल्यू को पुट करेंगे। तो n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन इसलिए हम उसको पुट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, s 20 इज इक्वल टू 20/2, 2 ब्रैकेट में a की जगह पर 1 प्लस 20 - 1 इंटू डी की जगह पर क्या रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा 10 2 प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हो जाएगा 10 2 प्लस 19 दिया 57 57, ऐड करेंगे तो आएगा 59 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज कितना आ जाएगा 590 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे के माइंड में ये चल रहा होगा कि चलिए अगर इस तरीके से दिया तो पहले इसको ऐड कर ले फिर इसको ऐड कर ले, ऐसे ऐसे करते करते पूरे टर्म्स को लिख करके ऐड करना। करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन यही कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, 100-200 तो कितना ऐड करोगे, आपको आधे घंटे लग जाएंगे ऐड ही करने में। तो इसीलिए फार्मूला बनाया गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा या कम हो आप इसी फार्मूले पर हैबिट आप बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये पहला क्वेश्चन सम का समझ में आ गया होगा कि या तो ऐसे लिखा होगा या तो इस तरीके से प्लस के फॉर्म में लिखा होगा, जिसमें कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, इससे आप नोट कर लें। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में, सारी चीज़ें आपको समझा दे जो हैं। कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएंगे, डेसिमल में भी आएंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सब सारे क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी RS अग्रवाल सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। वही आपको क्वेश्चन वही है, सम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे या तो डायरेक्टली ऐसे करके दे दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये सब रहेगा आपका, ठीक है। क्या है कि फाइंड सम -37 -33 -29 डॉट अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। तो बस बच्चों पहले a की वैल्यू कितनी है -37 और d की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास -37 -37, तो आई थिंक आएगा ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके पास 20 हो जाएंगे, ठीक। तो आप ये सब आ गया तो बस आप फार्मूले पुट कर दीजिए। एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए 20 टर्म्स तक। तो 20/2 2 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू है आपके पास -37 प्लस n की वैल्यू है आपके पास 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, ठीक है। तो यह जाएगा 10 माइनस 7 दूनी के 14 3 दूनी 6 7 और 19 मल्टीप्लाइड बाई 4 -74 और 19 चौक 76 आई थिंक आ जाएगा ये 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd होगा जो है, ठीक है। ये कुछ डेसिमल वाले होंगे क्वेश्चन, डेसिमल में। जैसे मान लीजिए आपके पास फाइंड द सम करके लिख देगा ऐसे, फाइंड द सम। अब उसमें क्या होगा, जैसे 1 पॉइंट मान लीजिए ऐसे आ जाएगा डेसिमल में 0.1
7 और मान लीजिए 2 का डिफरेंस ले ले तो 0.9 1.1 डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स तक। क्या करना है आपको? 15 टर्म तक इसको सम करना डेसिमल में। तो सिंपल से देखिए, चाहे डेसिमल हो चाहे माइनस या फ्रैक्शन हो, मेन उसमें कैलकुलेशन आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0.7 और डी की वैल्यू आ जाएगी 0.9 माइनस 0.7, दैट इज कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा डी की वैल्यू, ठीक। और यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास 15 है, तो यस 15 इज इक्वल टू जाएगा 15/2। पहले फार्मूला लिख देंगे आप, ठीक है। 2a, ए की वैल्यू आपके पास कितना है? 0.7 प्लस 15 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0.2 है। सब डेसिमल ही है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करने से चलिए अच्छा 7.5 आप यहाँ पे कर दिए, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1.4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो 7.5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा आपका? 8 4 12 4.2 आएगा, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट निकाल देंगे, तो ये फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन सम का फाइंड आउट करने के लिए कैसे आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। तो इसमें यही है कि अगर सीक्वेंस दिया है तो आपको क्या करना है कि ए डी एन फाइंड आउट, ए और एन डी आपको फाइंड आउट कर, एन तो आपको दिया ही होगा, ए और डी निकालना है। देन उसके बाद वैल्यू को पुट करके और सिस्टमेटिक वे में साइन को देखते हुए कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट देखते हुए उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेते हो, 2 क्वेश्चन और आपको बता दें जो है जल्दी से। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल हो गया, माइनस में हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन में ले लिया जाए, तो 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे चला जाए, ठीक है। तो आइए 2 क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिया जाए। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है 15, 4th क्वेश्चन, फाइंड द सम। है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 अप टू मान लीजिए कि 11 टर्म्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 11 है, ठीक है। 15, 12, 10। तो एपी में है कि नहीं, पहले ये तो चेक कर लीजिए एपी में है कि नहीं। अगर दिया तो एपी में ही होगा, ऐसा नहीं। अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर लीजिए, लेकिन है ये एपी में ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1/15 है और डी इज इक्वल टू कितना जाएगा? T2 माइनस T1, ठीक है। को सिंप्लीफाई करने का वही मेथड है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 का 1 में, 12 का 1 में, और इन दोनों का इन डिनोमिनेटर का आपस में ऐसे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 और डिवाइड बाई 15 माइनस 12। तो कुछ बच्चे ऐसे करने के बाद क्या करेंगे कि 12 को 12 से कैंसिल करके 15 को 15 से माइनस करके 0 कर देंगे, 1 माइनस 1। ऐसा नहीं करना है। या तो आपको अगर दिक्कत होता है आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ये हमने रेशनल क्लास 9th या रेशनल के सम में हमने आपको सिखाया हुआ है कि ऐसे क्रॉस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इस डिनोमिनेटर का इसमें और इसका इसमें, इन दोनों का आपस में। तो ये आ जाएगा 3 5 जा कितना? 15, 3 1 जा 3, नीचे 5 और यहाँ पर 12, दैट इज 1 बाई कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/60। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितना आ गई? 1/60 और एन की वैल्यू यहाँ पर कितना आपके पास? 11 है, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिख ले, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करिए, S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है 1/15 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60 है, ठीक है। तो चलिए 11/2 2/15, यहाँ पर आ जाएगा 10/60, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दे इसको तो आप कैंसिल कर ही सकते हैं, 1/6 आएगा तो आ जाएगा 11/2, यहाँ पर 2 2/15 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। तो वही आप तरीका अप्लाई करिए, 6 का इधर मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 12, 15 कौन में करेंगे 15 और इन दोनों का आपस में कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/2 इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा आपका 17 आ जाएगा, 17 बाई कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। फिर 11 मल्टीप्लाइड बाई 17, नीचे का नीचे हो जाएगा 180, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 7 77, 11 1 11, 11 7 18, 187/180 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल लिए आपको समझ में आया होगा कि एक सिंपल सा एक सीक्वेंस अगर दिया है तो उस सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सम को क्या करना है कि ए आपको निकालना है, डी निकालना है और एन नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा उसको फार्मूले में पुट करके और सिंप्लीफाई कर लेना। और सिंप्लीफाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है बेसिक चीज़ों का, जैसे माइनस हो गया और यहाँ पर डेसिमल का सम हो गया, फ्रैक्शन का सम हो गया, इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए फिर हम जो है कि आगे प्रोसीड करेंगे और हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बस आज के क्लास में लेक्चर नंबर 21 में आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इससे अब आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डिफरेंट सम को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या क्या गिवन होगा तो कैसे आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। यानी कुछ फार्मूले में जितने अननोन आपके दिए हुए हैं, जैसे ए है, डी है, एन है और एस एन है, इसमें से चारों में से कोई एक 3 देगा और एक आपसे पूछ देगा। तो उसी टाइप्स के क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।